राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो प्यारी सी मॉर्निंग के साथ आप सभी का वेलकम है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, टाइम लगभग 5:30 बजे के आसपास का हो रहा है। तो सभी जल्दी ही जाग जाते हैं, हमारे यहाँ कोई भी मतलब लेट तक नहीं उठता है। 5 बजे तक सभी जाग जाते हैं और फिर अपने अपने कामों में सभी लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। सबसे पहला काम होता है मेरा अपने घर की बासी झाड़ू निकालना। तो यहाँ मम्मी जी भी बैठी हुई हैं। मम्मी जी जाएंगी अब टहलने के लिए, तो कुछ फ्रेंड्स हैं उनके, वो आ जाएंगी तब जाएंगी, अकेली नहीं जाती हैं मम्मी जी। और आजकल क्या है कि 5:30 बजे तक ना, मतलब 6 बजे तक ही अंधेरा रहता है। पहले थोड़ा सा जब गर्मी वाला सीज़न था तो 5 बजे रोशनी हो जाती थी, और अब क्या है 6 बजे तक भी अंधेरा ही रहता है। और अब मौसम भी मतलब बदल चुका है, सुबह के टाइम में हो जाती है हल्की हल्की ठंड। यहाँ पे सारे घर में झाड़ू वगैरह लगा दी थी, चबूतरा वगैरह थे बाहर वाले, वो मैंने धो दिए थे। और ये तो डेली के ही काम होते ही हैं, मतलब घर के बाहर साफ़ सफाई करना, और ये काम ज़रूरी भी हैं क्योंकि सुबह के टाइम में कहते हैं कि लक्ष्मी माता जी भ्रमण पे निकलती हैं और देखती हैं कि कहाँ पर साफ़ सफाई है, और वहीं वह अपना वास स्थान बनाती हैं। और देखिए, साफ़ सफाई अच्छी भी लगती है, अगर गंदगी हो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे साफ़ सफाई का जो काम था हो चुका था। किचन में भी मैंने झाड़ू और पोछा लगा दिया था, और यहाँ हमारा मंदिर बना हुआ है जहाँ हम पूजा करते हैं, वहाँ पोछा लग चुका था। आज ना थोड़ा लेट लगाऊंगी मैं पोछा, मतलब झाड़ू लग चुकी थी, लेकिन साफ़ सफाई का मतलब धुलाई वाला जो काम था वो होगा बाद में। सबसे पहले ना मैंने नाश्ता बना लिया है। तो नाश्ते में मैंने बनाए थे काले वाले चने। तो यहाँ पे चने में लगा दिया है तड़का, टमाटर काट लिया था, हरी मिर्ची काट ली थी, प्याज नहीं डाली है क्योंकि आज है एकादशी। तो आज है देव उठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, तो इसीलिए प्याज वगैरह मैंने नहीं डाली थी। और आप सभी को भी फ्रेंड्स हमारी तरफ से देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद ना फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, किचन को साफ़ कर दिया था, दूध भी आ गया था तो दूध को बॉईल किया, और फिर मैं आ गई थी इधर। तो कपड़े थे, और कपड़े ड्रेस वगैरह थी बच्चों की, क्योंकि संडे था आज, तो बच्चों की छुट्टी थी, तो ड्रेस वगैरह भी धुलने को थी। तो सारे कपड़े मैंने भिगो दिए थे, और कल भी मैंने कुछ कपड़े धो दिए थे, जैसे बेडशीट और जो पैरदान वगैरह होते हैं वो कल धो दिए थे, क्योंकि आज है एकादशी, व्रत है मेरा। और फिर काम देखिए हो ही जाते हैं, साफ़ सफाई का काम हो जाता है जब भी कोई त्यौहार वगैरह होता है। तो मैंने कुछ कपड़े कल धो दिए थे, तो आज कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, मतलब बस वही कपड़े थे जो पहनने के होते हैं। बाद बाकी जैसे बेडशीट वगैरह, चादर वगैरह, पैरदान वगैरह वो थे ना, वो मैंने कल धो दिए थे। इससे यह थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है, मतलब कपड़े थोड़े से कम हो गए। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने धो दिए थे। और इस बार ना एकादशी 2 हुई हैं, मतलब कहीं कहीं शनिवार को भी एकादशी पूजा हो गई थी, मतलब देव उत्थान जो पूजा होती है वो शनिवार को भी हुई है और रविवार को भी। तो हमने व्रत किया था रविवार को, और रविवार को ही देवों की पूजा भी की थी। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े थे ना वो धो लिए हैं, और इसके बाद फिर मैंने छत पे डाल दिया था। आजकल धूप भी मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं लगती है, मतलब थोड़ी हल्की हो गई है धूप अब, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम में बदलाव आ गया है। तो यहाँ पे सारे कपड़े धो दिए, धोने के बाद मैंने डाल दिए थे छत पे, और फिर इसके बाद मैं करूँगी साफ़ सफाई वाला काम। तो सारे घर में मैंने दोबारा से झाड़ू लगाई, सारा सामान सेट वेट किया, किचन को सेट किया, और फिर ना मैंने धुलाई कर दी थी आज सारे घर की। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तो सूख चुका था ये, और अब मैं ये दोबारा से वाइपर से मतलब पानी निकाल रही हूँ, क्योंकि गीला था। और फिर आज बच्चों की छुट्टी थी, और भी मतलब सभी लोग निकलते रहते हैं, और गीला अगर ज़्यादा रहता है तो इसमें पैरों के निशान बन जाते हैं, तो इसीलिए मैंने दोबारा से वाइपर से इसको साफ़ कर दिया है। इसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और बस मैं कर लेती हूँ अब पूजा। और आज है मेरा एकादशी का व्रत, तो यहाँ पर दीपक वगैरह लगा के मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। और यहाँ पे मैंने फिर चाय बना ली थी सभी के लिए, मम्मी जी, हस्बैंड जी, और बच्चों को भी मैंने चाय दे दी थी, क्योंकि आदर्श को थोड़ी सी सर्दी हो रही है, और मौसम थोड़ा सा ना ठंडा सा है, तो बच्चों का भी मन हो जाता है कि चाय पीनी है।
तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली है सभी के लिए। और इसके बाद ना हमको जाना था मार्केट। अभी काम है मार्केट का, आदर्श के लिए भी थोड़ी सी ख़रीदारी करनी थी और थोड़ा सा ना पूजा वगैरह का सामान भी यहाँ लेना था। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पी ली थी और फिर इसके बाद हम लोग मार्केट चले गए। और अगर मार्केट जाओ तो टाइम लग ही जाता है, क्योंकि एक तो अब ना क्या है कि शादी का सीज़न चल रहा है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और त्योहारों के चक्कर में भी ना भीड़ हो ही जाती है। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो चुका है और हम करेंगे यहाँ पे अब पूजा की तैयारी। तो यहाँ मैंने घड़ियाँ ली थी और गेरू, हमारे यहाँ इसको गेरू ही बोलते हैं, ये लाल कलर जैसा होता है। तो इसको मैंने पानी डाल करके मतलब रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो ये अच्छे से भीग गया है। और इससे हमारे यहाँ बनाए जाते हैं माता लक्ष्मी के पैर और रंगोली वगैरह बनाई जाती हैं, देवठान भी बनाए जाते हैं गेरू से ही। तो बस सारी तैयारी हम कर लेते हैं। और जब भी ऐसा कोई भी काम हो ना, बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित हो जाते हैं। तो दोनों बच्चे ही लग गए थे कि हमको बनानी है रंगोली, हमको बनानी है। तो मुझे तो उन्होंने बनाने ही नहीं दिया और ख़ुद लेकर के बैठ गए थे। तो यहाँ पे ना बोलते हैं कि जो घर के कमरे के बाहर जो देहरी बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब जो दरवाज़ा होता है ना, चौखट जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर भी मतलब माता लक्ष्मी के पैर बनाए जाते हैं, गाय के पैर बनाए जाते हैं। और यहाँ पे कुछ भी हम रंगोली वगैरह बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये बना दी थी और इसके बाद बच्चे लग गए थे अपना अपना मतलब बनाने में। बच्चों का यही होता है, बहुत ज़्यादा शौक़ होता है बच्चों को। देखिए यहाँ पे बच्चों ने पैर बनाए हैं माता लक्ष्मी के और यहाँ पे रंगोली वगैरह भी बनाई जा रही है। तो बच्चों को भी मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इन सारी चीज़ों का। तो ये बच्चों ने मतलब बना दिया था। फिर इसके बाद हमारे यहाँ देवठान बनाए जाते हैं दीवार पे, तो वो मैंने बना दिए थे। कि पूजा करने का अपना अपना तरीका होता है, हर किसी के यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है। कोई किसी प्रकार से पूजा करता है और किसी के यहाँ पर किसी प्रकार से पूजा होती है, अपना अपना अलग तरीका होता है। तो देखिए जैसे हमारे बड़े मतलब करते आ रहे हैं उसी तरह से हम भी मतलब पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ दीवार पे ये बनाए जाते हैं देवठान। इसमें बोलते हैं कि 5 पांडव होते हैं और जो छठवें होते हैं वो नारायण भगवान होते हैं। और यहाँ पे उनकी ये फ़ोटो मतलब आकृति बना दी जाती हैं, तो वो मैंने बना ली थी। और कुछ मैंने यहाँ रंगोली वगैरह बना दी थी, स्वास्तिक वगैरह, माता लक्ष्मी जी के पैर और गाय के पैर वगैरह, ये सारी चीज़ें बना दी थी। तो जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है उसी तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो देवठान थे वो मैंने बना दिए थे। बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं करूँगी अब प्रसाद की तैयारी, मतलब भोग की तैयारी। तो हमारे यहाँ मतलब पूड़ी बना सकते हैं, पुआ, खीर और हलवा वगैरह कुछ भी बना के मतलब भोग लगा सकते हैं। तो मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा। और मैंने बाज़ार से मिठाई वगैरह भी मंगा ली थी। लेकिन ये होता है कि देखिए जब भी कोई भी त्यौहार हो और कोई भी पर्व हो तो अपने घर का शुद्ध सात्विक भोजन ही बना के मतलब प्रसाद बना के भोग लगाना चाहिए। बाहर की चीज़ें से मतलब हम लोग भोग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी। तो यहाँ कढ़ाई रख दी है और बस सूजी को भून लेते हैं। पूजा
पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। हलवा वगैरह बन चुका था और इधर मैंने थाली में ये सारा सामान भी रख लिया था। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं कि आज के दिन ऋतु फल जो भी होते हैं ना, इस सीज़न के जो भी फल होते हैं उन सब से अपने भगवान का भोग लगाया जाता है। तो देखिए जो जो सामान हमें मिल गया था मार्केट में वो हमने ले लिया था, जैसे शकरकंदी, सिंघाड़े और गन्ने और बैंगन वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें तो मिल गई थी। और वैसे भी हमारे यहाँ ना मार्केट में बना हुआ सामान मिलता है, उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे बेर थे, गन्ने, सब्जियां जो होती हैं इस टाइम की, और सिंघाड़े वगैरह सब था, तो वो भी हमने ले लिया था। और जो सामान हमें साबुत मिल गया था वो भी हमने ले लिया है। तो बस यहाँ पे हम पूजा कर लेते हैं और कहते हैं कि आज के दिन हमारे भगवान, मतलब जो नारायण भगवान हैं, वो 4 मास की निद्रा के बाद जागते हैं। तो बस उनको मतलब विभिन्न प्रकार की चीज़ों से हम भोग लगाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि आज के ही दिन माता तुलसी का विवाह हुआ शालिग्राम जी के साथ। तो देखिए विवाह शादी भी आज से शुरू हो गए हैं, क्योंकि 4 जो माह थे, मतलब 4 महीने जो थे अभी जो निकल गए, उनमें शादी विवाह मतलब शुभ काम क्या थे, बंद थे। और आज से जो भी शादी विवाह के काम हैं, हमारे जो भी शुभ काम हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग पूजा कर लेते हैं और जो भी सामान था वो हमने यहाँ लगा लिया था। तो बस यहाँ पूजा वगैरह हम लोग कर लेते हैं। तो आप भी साइड हट जा। तो यहाँ पे हमने पूजा कर ली थी। फिर इसके बाद अब मैं करूँगी तुलसी माता जी की पूजा। तो पहले हमने जो देवता थे उनको जागृत किया और उनका गीत भी गाया। तो देखिए अपना अपना अलग रिवाज होता है पूजा करने का, और किस किस के यहाँ इस तरह से पूजा की जाती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, देवता मतलब जगाने के बाद फिर तुलसी माता जी की भी पूजा कर दी थी। और आज के दिन कहते हैं कि तुलसी माता जी की का विवाह हुआ था शालिग्राम के साथ। तो यहाँ पे उनको श्रृंगार वगैरह हमने अर्पित कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को भी हमारी तरफ से देवठान की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की सभी पे कृपा बनी रहे, सबके यहाँ शुभ काम शुरू हो जाएं, सबकी उन्नति हो, सब खूब उन्नति करें। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ पे पूजा वगैरह जो थी ना वो हमने कर ली थी। पे पूजा वगैरह हो गई थी। फिर इसके बाद मैंने दीपक वगैरह लगा लिए थे, मतलब दीपक जला दिए थे, और कुछ दीपक हमने लगा दिए थे घर के बाहर। तो मतलब 11 दीपक जला दिए थे मैंने, तो दीपक वगैरह लगा दिए थे। फिर इसके बाद खाना वगैरह बना लिया और बच्चे चला रहे थे पटाखे। तो यहाँ आदर्श को ना पटाखे चलाना बहुत अच्छा लगता है, तो आदर्श फुलझड़ी पटाखे ये सारी चीज़ें चला रहा था और मैंने दीपक वगैरह थे वो सब लगा दिए थे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।